हेलो गाइस, फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देर नहीं करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सर्जिकल घाव की सफाई के लिए कौन सा घोल पसंद किया जाता है। क्वेश्चन है, सर्जिकल घाव के लिए सफाई के लिए कौन सा घोल पसंद नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबा है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा है। तो इसका राइट आंसर होता है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यकृत में कितने लोम मौजूद होते हैं। यकृत में कितने लोम मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लिसरीन कैप्सूल स्तनधारियों के किस अंग में पाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एड्रेनालाइट का मुख्य कार्य क्या है। एड्रेनालाइट का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होता है हृदय गति बढ़ाना। बी इसका राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, सर्जरी से पहले त्वचा कीटाणुनाशक के रूप में किस रसायन घोल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है ए इसका जो है राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, संभावित उत्तक क्षति के कारण गहरे घाव की सफाई के लिए कौन सा घोल अनुशंसित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी दिखाई देने वाले मलबे के घाव को साफ करने के लिए कौन सा रासायनिक घोल आदर्श है। तो इसका राइट आंसर होता है सी। इसका राइट आंसर जो है सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डैश पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के पीछे की अवतलता में मौजूद होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर जो है डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम किस दवा के दुष्प्रभाव से होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम किस दवा के दुष्प्रभाव से होता है। तो इसका राइट आंसर होता है बी। इसका राइट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होता है सी। इसका राइट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एनाल्जेसिक है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एनाल्जेसिक है। चलिए इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर जो है ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिर्गी के इलाज में कौन सी दवा उपयोग की जाती है। मिर्गी के इलाज में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में हमारा 4 कक्ष होता है। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है बी। और हाँ, अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बताया है उसको आप लोग नोटबुक में कहीं उतार लीजिएगा। आपको ये 100% है कि आपको आगे काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है बी। इसका राइट आंसर है रेड ब्लड सेल्स। इसका बी आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। तो बी जो है इसका राइट आंसर होता है। बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच स्तर क्या होता है। मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच स्तर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होता है सी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। इसको हमेशा से मैं कहूँगी कि इसको अच्छे से याद करें। ये आपको बहुत काम आएगा और आपके एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जितना से जितना इसको पढ़ें और याद करें। तब तक के लिए बाय।